जय श्री राम। तो दोस्तों, दिल्ली से हम लोग चले हरियाणा की ओर और हरियाणा से हम आगे गए राजस्थान की ओर, क्योंकि हमारी जो मंजिल थी वो थी श्री सालासर बालाजी धाम। यह एक बहुत प्राचीन हनुमान जी का धाम है और इसका इतिहास बहुत ही सुंदर है। यहाँ की मूर्ति भी स्वयं प्रकट हुई थी, तो इसके इतिहास के बारे में हम आगे बात करेंगे। रास्ता बहुत सुंदर है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा था, हाईवे बहुत अच्छा है, तो इसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे पहुंचेंगे। रास्ते भर भंडारे थे, क्योंकि खाटू श्याम जी की निशान यात्रा चल रही थी, तो खाने पीने की तो कोई कमी ही नहीं थी इस पूरे रास्ते में। हम लोग इसी तरह से आगे अपने सफ़र की ओर बढ़े और देखिए हम पहुंच गए सालासर धाम। ये सालासर धाम का जो है वो मुख्य द्वार है। यहाँ से जो सालासर सीमा है, धाम की सीमा है, वो आरंभ हो जाती है। यहाँ से आकर के एक ऐसी संतुष्टि मिलती है कि हाँ, हम अब अपने प्यारे हनुमान जी के पास पहुँच ही गए हैं। मुख्य द्वार से कुछ ही दूरी पर हनुमान जी की ये बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर प्रतिमा है, जो लगभग 100 फुट की बनी हुई होगी। लोग दूर दूर से इस प्रतिमा को देखने आते हैं और यह इस स्थान का एक मुख्य। सबसे पहले मैं धाम में हो रही ये अत्यंत मधुर हनुमान चालीसा आपको सुनवाती हूँ। मंदिर परिसर में ही प्रसाद, ध्वजा और अन्य पूजा सामग्री की बहुत ही अच्छी अच्छी दुकानें बनी हुई हैं। और जिस वक्त हम वहाँ गए थे तो वहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। आप देख सकते हैं, बहुत आसानी से दर्शन कर सकते हैं और इतनी बिल्कुल भी वहाँ पे धक्का मुक्की भीड़ नाम का कुछ भी नहीं था। तो हम लोग के दर्शन भगवान की दया से बहुत ही अच्छे हुए और ध्वज इत्यादि खरीद के हम लोग चल दिए मंदिर की ओर। ये भी एक मान्यता है कि अगर आप सालासर धाम जी या हनुमान जी के किसी भी धाम में जाते हैं तो आप वहाँ पे उनको ध्वजा अवश्य चढ़ाएं, अवश्य अर्पित करें और अपने घर के लिए भी एक ध्वजा ज़रूर लेके आएं वहाँ से। यह हनुमान जी के आशीर्वाद स्वरूप होती है, आपके घर की हमेशा रक्षा करती है। और जिस समय हम लोग वहाँ गए थे तो गेट नंबर 3 से प्रवेश हो रहा था। हम लोगों ने गेट नंबर 3 से मंदिर परिसर में प्रवेश किया। ये एक बहुत भव्य और बहुत ही सुंदर नज़ारा था। श्रद्धालु बहुत दूर दूर से अपनी मन की मुराद पूरी करने के लिए बालाजी सरकार से अर्जी लगाने और उनसे मन्नत मांगने आए हुए थे। यहाँ का माहौल ही अलग है। यहाँ की कण कण में, यहाँ के कण कण में आपको भक्ति और भाव का एक अनुभव होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, लेकिन मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि मैं आप लोगों को पूरे पूरे जो मंदिर परिसर अंदर से लेके बाहर तक मंदिर के बहुत अच्छे से दर्शन करवाऊँ। आपको यही फील होना चाहिए कि आप भी मेरे साथ वहीं पे ही दर्शन करने आए हैं। मंदिर परिसर में इस स्थान से आप बाबा के लिए प्रसाद आसानी से ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्रसाद जो है ये बाबा की रसोई में ही बना होता है। तो हमने लिया अपना ध्वज और चल दिए बाबा के दर्शन करने के लिए। ये रास्ता दरबार की ओर जाता है। थोड़ा सा ही चलने पे दरबार का आपको दर्शन होना प्रारंभ हो जाएगा। और बस यहाँ से आपको दिव्य दरबार के दर्शन होने आरंभ हो जाते हैं। ये इतना अद्भुत और इतना भव्य नज़ारा है दोस्तों, जिसको आप जीवन भर नहीं भुला सकते। एक बार में ही आप एक नज़र से देखेंगे तो आपके लिए ये ज़िंदगी भर आपकी नज़रों में बस जाने वाला नज़ारा है। देखिए, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं दरबार के कोने कोने के दर्शन आपको कराऊंगी।
तो ये लीजिए, आ गए हम लोग सालासर बाबा जी के दरबार में। बालाजी का ये दरबार बहुत सच्चा दरबार है। लोग यहाँ पे अपनी मन की मुरादें लेकर के आते हैं, बालाजी के सामने अर्जी लगाते हैं, हाथ जोड़ के उनसे विनती करते हैं और बालाजी की कृपा उन पे हमेशा बनी रहती है। इस मंदिर में आप हनुमान जी का एकदम भिन्न रूप देखेंगे, क्योंकि इस मंदिर के जो पुजारी जी थे उनको हनुमान जी ने दाढ़ी और मूंछों वाले रूप से दर्शन दिया था। तो देर किस बात की मित्रों, जयकारा लगाइए, जय बालाजी, जय सालासर धाम, जय श्री राम, जय हनुमान। हे बजरंगबली, अपने भक्तों पे हमेशा आशीर्वाद बना के रखिए और अपनी कृपा का हाथ हमेशा उनके सर पे बनाए रखिए। यही हम सबकी कामना है। यहाँ से निकल के अर्जी लगाने का, यानी कि अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए, भगवान से विनती करने के लिए यहाँ पे एक स्थान दिया गया है, जहाँ पे लोग अपनी अर्जी यानी कि अपनी मनोकामना के नारियल को मौली से बांधा करते हैं। कि देखिए कितने नारियल यहाँ पे बंधे हुए हैं। ये बालाजी पे उनके भक्तों का विश्वास नहीं तो और क्या है। लगभग 150 साल से भी पुरानी ये अखंड धुनी मंदिर परिसर में ही है और यह इतनी शक्तिशाली है। बालाजी का इतना आशीर्वाद है इस धुनी पे कि यदि कोई भक्त बीमार होता है या किसी को किसी नकारात्मक ऊर्जा का कुछ भी असर होता है तो इस धुनी से भभूत ले जा करके आप अपने घर में छिड़क दीजिए और इसको चख लीजिए, तो समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसी तरह से ये जो मंदिर परिसर है, यहाँ पे बच्चों के मुंडन का भी प्रबंध किया गया है। तो मिलके बोलिए जय बजरंगबली और इस अखंड धुनी का दर्शन कीजिए। ये हमारे बालाजी के मंदिर का मुख्य ध्वज है। इसका दर्शन अवश्य करिए। ये ध्वजा हमेशा लहराती रहती है। ये अलौकिक दृश्य जो है ये हर किसी को नहीं दिख पाता है, क्योंकि मंदिर में आने वाले लोग वो कई बार इस पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो जैसा मैंने आपसे वादा किया था, मैं आपको एक एक कोना दिखाऊंगी, तो इसके भी दर्शन कीजिए। तो बस दर्शन करके मैं बाहर आ गई थी। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जयकारा लगाइए, जय बालाजी, जय सालासर धाम।